नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के मरीज अपना ख्याल कैसे रखते हैं, सर्दियों में कैसे रख सकते हैं और कैसे अस्थमा से अपना बचाव भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं अस्थमा की, तो ये मेजरली हमारी इम्यूनिटी का या तो ओवर रिस्पॉन्स होता है या बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, इसी वजह से आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर रहे हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है ऐसी चीज़ों पे जिस पे नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम डस्ट की बात करें, डर्ट की बात करें, धुएं की बात करें या पॉल्यूशन की, पराली की, किसी भी चीज़ की बात करें, ये चीज़ें हर किसी के आसपास है। लेकिन वो लोग जो एस्थमेटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी उसके ऊपर ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्स कर रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें सारे अस्थमा के सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं और वो एस्थमेटिक हो जाते हैं। या अस्थमा अगर है ऑलरेडी तो वो उनका ट्रिगर कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे आप अस्थमा से बच सके, स्पेशली सर्दियों। जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो इम्यूनिटी पे काम करने के लिए आपको ऐसी सारी चीज़ें करनी है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हरी सब्जियां खानी हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको काढ़ा, जो हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप उसमें काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी अदरक, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं, वो डाल के, या साथ में आप ये सारी चीज़ों को, तुलसी के पत्ते, इन सब चीज़ों को डाल के जब आप काढ़ा बनाते हैं, उससे आप दिन में 2 से 3 बार लें। तो अपनी इम्यूनिटी पे आपको विशेष काम करना है। इसके साथ में आपको गर्म पानी पीना है ऑन रेगुलर बेसिस। गर्म पानी जब आप पीते हैं तो आपका जो म्यूकस आपके गले में, आपके नेज़ल ट्रैक्ट में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हुआ है, वो पिघल के, 2 चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। पहली चीज़, वो पिघल के आपके एब्डोमेन में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा और वहाँ से फीकल वे के थ्रू पास आउट हो जाएगा बाहर, आपके स्टमक के म्यूकस निकल जाएगा। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो बलगम आपके कफिंग से या आपकी जो स्नीजिंग है उससे आपका बलगम निकल जाए, तो एयर वे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जितना हो सके 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आप अपना विशेष ध्यान रखें, कहीं पे भी जहाँ जो भी आपको ट्रिगर सिम्टम्स हैं या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, अगर आपको वो पता चल गए हैं कि मैं ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में जाता हूँ तो मुझे हो जाता है, या फिर एकदम से पॉल्यूशन में जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सारे, या पॉलन ग्रेन्स, चेंज इन वेदर, मौसम बदल रहा है, उस सारे टाइम पे आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाना अवॉइड करें, मत जाइए। आप फिर भी अगर आपको जाना पड़ रहा है या ज़रूरी है तो डबल मास्क का उपयोग करें, जिससे आप इन सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स से बच सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको पता चल गया है कि किसी को एस्थमा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन है किसी चीज़ का, कोल्ड कफ उन्होंने कैच कर लिया है, तो आप उन लोगों से दूरी बना के रखें, उनके पास ना जाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो आप प्रोन हो जाते हो ऐसे इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि आपको जो भी मेडिकेशंस, इन्हेलर या नेबुलाइजेशन एडवाइस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए, जिससे आपके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, सब चीज़ें कंट्रोल में रहें। क्योंकि ऑब्वियसली आप इस समय प्रोन है, सर्दियों में अस्थमा बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है कि कोल्ड एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है, एक बोल सकते हैं आप। कोल्ड में इंसान अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है, बहुत जल्दी उसे अस्थमा हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आप इस समय कोल्ड से बचें, एकदम से आप अपनी बॉडी को एक्सपोज ना करें ठंड में, बहुत ज़्यादा अपने आप की बॉडी को कवर करके रखें। जितने वुलेंस हैं, अपने सिर को, अपने नाक को, कान को, इन चीज़ों को ढक के रखें, एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में रहें। और अगर आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो एकदम से आपको सडन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए कि आप गर्म जगह पे थे, एकदम से कोल्ड में एक्सपोज हो गए। तो धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए अडेप्ट करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का, अपने खाने पीने का, गर्म पानी पीने का, काढ़ा पीने का,
आप अपनी चीज़ों को बचाव करने का, जो ऐसे लोग इन्फेक्शियस हैं उनसे दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, अपनी मेडिसिन्स और इन्हेलर और नेबुलाइजेशन को टाइम पे लेने का। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये सारी एलोपैथिक मेडिकेशंस आपकी सिर्फ आपको एक टेम्परेरी बेसिस पे हील करती हैं, आपको ये परमानेंट बेसिस पे हील नहीं करती। तो परमानेंट इलाज इसका आयुर्वेद में ही संभव है। तो आयुर्वेद के थ्रू, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेद की मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी ना तो ज़्यादा बढ़ाती हैं और ना ही ज़्यादा कम करती हैं। तो ये सारी हर्ब्स आपको हेल्प कर सकती हैं अस्थमा को जड़ से निकालने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं कि अस्थमा को आपको अगर हराना है, अस्थमा को अगर आपको अस्थमा से बचना है, तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके।